राइबोसोम्स आपको पता है कि दो तरह के होते हैं, एक 70S राइबोसोम्स होते हैं और दूसरे 80S। एस का मतलब क्या होता है? स्क्वेड यूनिट। 70S राइबोसोम्स मोस्टली प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर होते हैं। इसके अलावा कहाँ प्रेजेंट होते हैं? वो यूकैरियोट्स के अंदर भी प्रेजेंट होते हैं। यूकैरियोट्स के अंदर कहाँ प्रेजेंट होते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी प्रेजेंट होते हैं और क्लोरोप्लास्ट के अंदर भी प्रेजेंट होते हैं। कहाँ प्रेजेंट होते हैं? प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर 70S राइबोसोम्स। 70S राइबोसोम्स आर प्रेजेंट इन प्रोकैरियोटिक सेल्स, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट। अब माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट कहाँ होते हैं? यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो 70S राइबोसोम्स आर प्रेजेंट इन प्रोकैरियोटिक सेल्स, यूकैरियोटिक सेल्स और बोथ। आपका आंसर क्या होगा? बोथ। On the other hand, 80S ribosomes without any exception they are present only in the eukaryotic। तो जो राइबोसोम्स क्या होते हैं, जो प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर, ये सिर्फ और सिर्फ साइटोप्लाज्म के अंदर तो प्रेजेंट होते ही होते हैं, बट दे में आल्सो बी प्रेजेंट बाय अटैचिंग टू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, है ना। तो ये साइटोप्लाज्म मोस्टली तो साइटोप्लाज्म के अंदर ही प्रेजेंट होते हैं, बट ओकेशनली दे में आल्सो बी लूजली अटैच्ड टू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो राइबोसोम्स किसके बने होते हैं? आरएनए से, राइबो न्यूक्लिक एसिड से बनते हैं, प्लस किसके बनते हैं? प्रोटीन के बनते हैं। तो राइबोसोम्स के बेसिकली दो कंपोनेंट होते हैं, एक आरएनए होता है और दूसरा क्या होता है? प्रोटीन। तो ये क्या होते हैं? ये वो साइट्स होती हैं जहां पर कि एक सेल के अंदर प्रोटीन का सिंथेसिस होता है। इनका मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है? 2.7 मिलियन डाल्टन। तो मोस्टली जो राइबोसोम्स क्या बनाते हैं? इंट्रासेलुलरली लोकलाइज्ड प्रोटीन्स ही बनाते हैं, ठीक है ना। ऐसी प्रोटीन्स बनाते हैं दे विच आर डिस्टाइन्ड टू रिमेन विद इन द सेल्स। जबकि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से अटैच जो राइबोसोम्स होते हैं वो सिक्रीटरी प्रोटीन्स बनाते हैं। सिक्रीटरी प्रोटीन्स वो प्रोटीन्स होती हैं जो बनने के बाद सेल के बाहर ट्रांसलोकेट हो जाते हैं। प्रोकैरियोटिक राइबोसोम्स आर स्मॉलर देन द यूकैरियोटिक राइबोसोम्स। प्रोकैरियोटिक राइबोसोम्स कौन से होते हैं? 70S राइबोसोम्स। 70S राइबोसोम्स के अंदर दो सब यूनिट्स होती हैं। कौन सी सब यूनिट होती हैं? 50S और 30S। 70S के अंदर कौन सी दो सब यूनिट होती हैं? 50S और 30S। 80S के अंदर पूछा जाए तो कौन सी होती हैं? 40S एंड 60S। बड़ी वाली 60S और छोटी वाली 40S सब यूनिट। तो एस जो होता है दैट इज स्क्वेड यूनिट। ये एस यूनिट या स्क्वेड यूनिट क्या होती है? सेडिमेंटेशन को रिप्रेजेंट करती है। कोई भी प्रोटीन या कोई भी पार्टिकल जब उसको सेंट्रीफ्यूज करते हैं तो जितना जल्दी क्या होगा? सेंट्रीफ्यूज की वजह से सेटल डाउन होगा। द फास्टर इट सेटल डाउन और फास्टर पार्टिकल ट्रेवल्स, तो उसकी स्क्वेड वैल्यू या सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट उतना ही ज्यादा होगा। तो एस किसका फंक्शन हो गया? मॉलिक्यूलर वेट का, वॉल्यूम का और शेप ऑफ द पार्टिकल। हैवियर एंड मोर कॉम्पैक्ट पार्टिकल्स नॉर्मली हैव लार्जर सब यूनिट। सिंपल सी बात है, जितनी जल्दी वो नीचे की ओर सेडिमेंट कब होगा? भारी चीज का ना, उसका वेट क्या होगा? ज्यादा होगा। सिंपल सी बात है, कोई भी भारी चीज होगी वो जल्दी बैठ जाएगी, कोई भी भारी चीज होगी वो जल्दी बैठ जाएगी एट द बॉटम। और हल्की चीज क्या होगी? नॉर्मली इट फ्लोट्स विद इन द लिक्विड मीडिया, ठीक है ना। सेंट्रीफ्यूज हम लिक्विड मीडिया का करते हैं मोस्टली। तो जो भी चीज जल्दी बैठेगी उसकी एस वैल्यू या स्क्वेड यूनिट ज्यादा होगी। तो इसीलिए 70S राइबोसोम्स क्या होते हैं? क्योंकि उनका सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट कम होता है, तो वो नॉर्मली सेटल डाउन कम होते हैं या स्लोली होते हैं इन कंपैरिजन टू द यूकैरियोटिक राइबोसोम। तो इसी वजह से क्या होगा? 80S राइबोसोम्स क्या होंगे? बड़े होंगे। 80S राइबोसोम्स आर हैवियर, दे हैव अ हायर मॉलिक्यूलर वेट एंड दे हैव लार्जर एस यूनिट, जो इनकी सब यूनिट से डायरेक्टली हमें रिफ्लेक्ट हो जाता है। आई होप आपको ये टॉपिक भी क्लियर हो गया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।